हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं साइकिल की स्टार्टिंग कहूँगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इन दोनों स्टॉक्स को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप देखिए, बहुत ही बेसिक्स। और ये स्टॉक्स जो है वो आप लोगों की ही एनालिसिस है, लेकिन जस्ट हम यहाँ पे आपको कवर कर रहे हैं। इन स्टॉक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साइकिल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे यहाँ पे और साइकिल की स्टार्टिंग को देखेंगे। सीधे आपको लेके चलता हूँ स्टॉक की तरफ। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। 812 के आसपास का प्राइस है, 4000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 20 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है मास फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ये मास फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा, हमने बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स को कवर किया था, जिसमें एल&टी फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, सबने बेहतरीन मूव दिया था। और ये स्टॉक भी रडार में ज़रूर था, लेकिन ये स्टॉक ने वो एक्सपेक्टेड वाला मूव नहीं दिया। ये देखिए, रेवेन्यू का ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ सब आपको पसंद लगेगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कोई लॉस नहीं मास फाइनेंशियल सर्विसेज का। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि स्टॉक ने वो मूव नहीं दिया जो इससे एक्सपेक्टेड था। इससे एक्सपेक्टेशन हमारी अभी से नहीं, बल्कि मैं कहूँगा ये ऑलमोस्ट फरवरी मार्च के टाइम पे भी, जब हमने एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, इन सबको कवर किया था, तो इसको भी कवर किया था। बट ये स्टॉक ऊपर जाने के बजाय नीचे आते गया। लेकिन फिर से इस स्टॉक में वो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है जिसकी उम्मीद यहाँ पे स्टॉक से तब लगाई गई थी, और अब फिर से ये स्टॉक उसी तरीके की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो ये पार्ट। ये स्टॉक का अगर मैं यहाँ पे मूव को देखूँ 800 के लेवल से, अगर ये 900 के लेवल तक भी जाता है तब भी ये बढ़िया परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन इस स्टॉक से उम्मीद यही नहीं, क्योंकि आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, इन सबको देख लिया। ये वीकली पे 200 SMA के आसपास है, और इससे उम्मीद पता है क्या होगी? ये इससे सबसे पहली उम्मीद होगी 900 से 950 की। ये सबसे पहली बेसिक उम्मीद होगी इससे। फिर जब ये आगे जाएगा तो इससे नेक्स्ट उम्मीद होगी हमारी यहाँ पे 1100। फिर और आगे जाएगा तो फिर इससे नेक्स्ट उम्मीद जो होगी हमारी वो होगी 1200-1300, यानी कि ये जोन। आपको हो गया वाह क्या सिचुएशन है, देख रहे हो। ये कौन सा स्टॉक है? मास फाइनेंशियल। तो लेवल्स की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले हमारे 900 से 950 के लेवल पे जाएगा, ये उम्मीद है इसकी। उससे बाद अगले लेवल की बात है तो 1100 के लेवल की बात है। और उससे अगले लेवल देखिए 1275 से 1300 के लेवल का पॉइंट है। डीप स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है, ये वाला पॉइंट इमीडिएट 735, 730 के आसपास लगा लीजिए। आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया है। डीप स्टॉप लॉस आपके पास ये अवेलेबल है 680 के आसपास का। देखिए ये पॉजिटिविटी की उम्मीद इससे ज़रूर यहाँ पे होगी, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है, जो लिक्विडिटी पॉइंट्स है, वो क्या काम करेंगे हमारा? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। ये देखिए, ये लिक्विडिटी पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंसिटिव पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे रहने वाले हैं मास फाइनेंशियल सर्विसेज में। वीकली चार्ट है, 200 SMA के आसपास का जो है सपोर्ट ले रहा है। और मंथली में आप देखिए किस तरीके की पॉजिटिविटी है। मैंने तो आपके सामने खाली वीकली की लाइन ड्रॉ करी थी, अब जरा एक मंथली की लाइन भी आपके सामने ड्रॉ करेंगे। इन पीक्स को टच करने वाली लाइन जो है, ये आप देखिए कोई ज़बरदस्त वाली नहीं है। देखिए ये सिंपल प्लेन लाइन आपके सामने मंथली की भी है। तो जब ये रिजॉल्व होगा तो आपके सामने ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा मंथली के लेवल पे। और मंथली के लेवल पे ये टारगेट जैसे ही अचीव होता है, कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर अगले टारगेट की उम्मीद है। डीप स्टॉप लॉस मंथली के बेसिस पे, ये इमीडिएट स्टॉप लॉस। देख रहे हो क्लियरली, बड़ी रैली, बिल्कुल फॉल वैल्यू, फ्लैट वॉल्यूम, उम्मीद बहुत ज़्यादा मास फाइनेंशियल। डेली पे देखते हैं कैसी साइकिल है। अब देखिए वीकली के बाद डेली की साइकिल देखिए, डेली पे भी पॉजिटिव साइकिल की उम्मीद। आज के वॉल्यूम के बाद एक पॉजिटिविटी की उम्मीद यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिससे हमें इसने एक 740 के अराउंड का जो है स्टॉप लॉस बना के दे रखा है ये कुछ दिन की कैंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक मास फाइनेंशियल सर्विसेज, आने वाले टाइम पे देखेंगे। अब चलते हैं, एक और कमेंट हमारे पास आया था। देखिए ये दोनों स्टॉक कमेंट के माध्यम से हमारे पास आए हैं। तो एक और स्टॉक आया है काया, काया लिमिटेड का आया है। इसके चार्ट को देखते हैं। देखिए काया लिमिटेड का स्टॉक ये भी जो है हमारे पास कमेंट के माध्यम से आया हुआ है। और इस तरीके से आप भी जहाँ पे आपको साइकिल स्टार्टिंग देखने को मिलती है तो ज़रूर बताया। देखिए काया लिमिटेड बहुत ही बढ़िया, ये कुछ दिन पहले ही कमेंट के माध्यम से आया था, और ये कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिविटी इसने स्टार्ट करी है। दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव थिंग। देखिए
ऑलरेडी ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए वीकली का चार्ट आपके, डेली का चार्ट आपके सामने है, पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे स्टार्ट की है। और काया से उम्मीद जो होगी वो हमें एटलीस्ट मैं कहूँगा 380 के लेवल के आसपास ही है। स्टॉप लॉस हमारे पास है ये ऑलमोस्ट 320 के आसपास का। जो पॉजिटिविटी की उम्मीद इससे होगी यहाँ पे वो होगी 380 से ऑलमोस्ट 580 का पीक जोन। और जो है उससे पहले जो हमारे पास जोन्स हैं, जैसे ये लेवल है, जैसे ये लेवल है, ये काया के लेवल से देखिए, ये लेवल्स कौन से है, काया के लेवल्स है। ये डेली का टाइम फ्रेम है, लेकिन इसको डेली तक क्यों देखेंगे, डेली से पहले भी तो है हमारे पास टाइम फ्रेम, यानी कि इससे बड़े भी तो हैं, तो उनको देखेंगे। तो चलिए आपको कह रहा हूँ वाह, देखिए इस तरीके के स्टॉक हमें कुछ टाइम पहले मिला था। जैसे मैंने आपको कहा ना, एक तरीके के स्टॉक होते हैं, मज़ा आ जाता है उनमें। देखिए इक्वल लोज और ये कंसोलिडेशन और फिर रैली। मेरे पास वो स्टॉक अभी ओपन है, थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे इस तरीके के स्टॉक की। देखिए अब आप देखोगे इस स्टॉक को, और जो ये हमारे पास स्टॉक है वो है आपका वीकली चार्ट। इसका ओपन करते हैं, देख रहे हो बिल्कुल आता है, बेस बनता है। ये कंसोलिडेशन 21 के लेवल का, 31 के लेवल पे ये जैन इरिगेशन का डीवीआर वाला स्टॉक है, और बहुत बेहतरीन मूव इसने दिया। और उसी तरीके से आपको हमने अभी जो बात कर रहे थे वो काया के स्टॉक के बारे में बात करें, देख रहे हो बिल्कुल। और इसी तरीके से हमारे पास एक स्टॉक और था जो था NBCC, वो भी कुछ इसी तरीके का फॉर्मेशन दे रहा था वीकली चार्ट पे। आपके सामने देखिए बहुत सारे स्टॉक हम लेके आते हैं, और इसी तरीके का कुछ फॉर्मेशन दिया था। उसके बाद बहुत बेहतरीन मूव यहाँ पे एनवीसीसी के स्टॉक ने भी दिया, ये देखिए। और ये लेवल जो 37-38 के लेवल पे आ गया था, उसके बाद रैली, फिर एक पुल बैक, और फिर ये मूव आपको दिया। और काया का स्टॉक आप देख लीजिए वीकली चार्ट पे, बस जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द मूव मैं कहूँगा। लेकिन काया के स्टॉक अगर आप देखोगे अभी, जैसे मैंने कहा 384 का लेवल है, और वीकली चार्ट पर अगर आप देखो तो ये जो लेवल है 560-580 के, ये रिसेंट हाई है अभी का, वीकली का रिसेंट हाई मैं कहूँगा ये लेवल देखिए। लेकिन अगर यहाँ पे उम्मीद से है तो उम्मीद फिर अगर यहाँ पे भी लगा सकते हो, जो कि 1200 का लेवल है। तो काया 400 से 600, 600 से 1200 का लेवल काया का, ये इंपॉर्टेंट। जब स्टॉक इसी तरीके से जब नीचे गिरता है तो हम नीचे गिरते हुए भी यही उम्मीद लगाते हैं कि लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलेगी, और आप ये क्लियरली देखिए जो वापसी होती है तब भी इसी तरीके की एक पॉजिटिविटी की भी उम्मीद यहाँ पे लगाई जाती है। तो हमने दो स्टॉक की चर्चा करी, एक तो हमारे पास है काया और दूसरा स्टॉक कौन सा, मास फाइनेंशियल सर्विसेज। अब एग्जांपल के लिए जैसे अभी रिसेंटली हमने वीकली चार्ट पे ये कौन सा NLC इंडिया के बारे में बात करी थी, और NLC इंडिया के शेयर को आप देखिए 70 के लेवल से 140 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है, डबल हो गया कुछ ही टाइम पे वीकली की साइकिल के हिसाब से। और उसी तरीके से अभी NBCC की हमने बात करी, हमने यहाँ पे जो है जिंदल जैन इरीगेशन का जो हमारा ये स्टॉक है उसके वीकली कंसोलिडेशन के बारे में बात करें। इस तरीके से ये स्टॉक सारे आपके सामने बहुत ही सटीक टाइम पे आते हैं, चाहे वो देखिए भारत फोर्ज हो, चाहे आपके सामने ये देख सकते हो आप वी गार्ड इंडस्ट्रीज हो, या आपके सामने ये देख सकते हो अलग अलग स्टॉक जो आपके सामने आते हैं, NLC इंडिया जैसे स्टॉक्स आपके सामने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स जो है सब प्राइस एक्शन सीरीज़ में। अभी रिसेंटली आपके लिए एक अटैक एट द 200 का वीडियो भी प्राइस एक्शन में क्रिएट किया गया, इसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो हमने दो स्टॉक की चर्चा करी, मास फाइनेंशियल और काया की। वाइंड अप करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट इज द की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।